जो औरत है उसे कभी भी अपने पति के बिना खूब ऐश्वर्य में रहना नहीं चाहिए। जैसे अगर आप एक विडो है या आप बिना पति के हैं, मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आपको इतना सजना धजना नहीं चाहिए। ये दो पक्षों में बात हो रही है। जैसे एक तो लश्करी पुरुष बहुत है यहाँ पर। जैसे अगर आपको पता होगा कि जो लश्करी पुरुष होते हैं उनका नज़र सिर्फ औरतों पर होती है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी बन गई है, उन्हें सिर्फ एक औरत चाहिए और कुछ नहीं। जैसे रावण हुआ करता था, उसे वो लेटर लिखता था, तो लेटर में लिखता था जिसको ये मिले, मतलब उसे परवाह नहीं कि सामने लड़की है, कौन है, क्या है। तो एक औरत को हमेशा अपना जो शरीर है वो ढक के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब इस्कॉन आए तो सज के साड़ी में आए, चूड़ीदार पे आए, पर जब बाहर रहे तो हॉट पैंट पहन के घूमे हम औरतें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी ही खुद की लज्जा शक्ति जो है वो कम हो जाती है। एक बात ये है कि हमें ज़्यादा ऐश्वर्य में नहीं रहना चाहिए। वैसे ऐश्वर्य का मतलब है ज़्यादा गहने पहनना, है ना। हमारी गहना क्या है? कंठी माला, बस, और कुछ नहीं। अगर आप शादीशुदा है तो एक मंगलसूत्र के भी आपको मिला होगा, और सिंदूर, है ना, साड़ी, ये हमारी गहने हैं। इससे ज़्यादा सजना धजना ये एक औरत के लिए उचित नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर आप ज़्यादा ही लोभ करके, मैं ज़्यादातर देखती हूँ जो माताजी लोग हैं आजकल इस्कॉन के भी, एक तो खुद कुक नहीं करते हैं प्रसादम, और जो काम वाली बाई रख लेते हैं, है ना, खुद सज धज के जाते बाहर, ऐसा होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए भोग हम डिवोटीज ही बनाएं। और जो औरतें हैं वो जब बाहर जाएं तो देखें जो बैकलेस, जैसे हम ब्लाउज पहनते हैं ना, बैकलेस ना हो, हमेशा ढक के रहे। और अगर आप चूड़ीदार पहनते हैं तो दुपट्टा कुछ ऐसा हम डाल के जाएं। हमें सजना, तो हमें खुद की बॉडी को जो है, ये बॉडी जो किसकी है? बॉडी कृष्ण की है। दूसरे को हम ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते। जैसे जो इम्पोर्टेंट सोना है, वो सोना थोड़ी ना सबको दिखा जाए, देखिए हमारे पास सोना है। तो ये बॉडी भी भगवान की है, तो हमें जो औरत के नाते हमें ये सब रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा ऑपुलेंस रहोगे तो भगवान पे मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब दुख आता है ना, तो दुख में सब भजे, सुख में भजे ना कोई, मतलब दुख में सब भजन करते हैं, पर सुख में क्या होता है? भजन ही होती है। तो जैसे हमारे पास ऑपुलेंस आती है, हमें क्या करते हैं? हम भगवान को भूल जाते हैं। तो अपने भी खुद ऐसा ऑपुलेंस मत रखो। अगर करना है तो ड्यूटी से ऑपुलेंस रखो। तो एक वैदिक विश्रम के नाते हमें जो औरतें हैं, इसका मतलब क्या है? हम जो औरतें हैं, हमें ढक के रखना चाहिए अपने आप को। और अगर आप शादीशुदा है और आपकी जो पति है वो धाम जा चुके हैं या कुछ हो चुका है, तो या वानप्रस्थ लाइफ में है, तो तब भी हमें औरतों की तरह, मतलब जैसे ही हम पहले थे वैसे ही हमें रहनी चाहिए। और जो गारमेंट्स अगर हम पहनते हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनते हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है कि जो पति है वो सिर्फ आपको देखे और दूसरा कोई देखना नहीं, बस ये होता है। और जो यहाँ पे जो फिर नंद महाराज और वसुदेव जी की मीटिंग्स हो रही है। अभी वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? बहुत ही एंजाइटी के साथ कृष्ण बलराम के बारे में पूछेंगे। अब ऐसा नहीं कि एंक्सियस होकर यही बता दी कि मेरा बेटा था, मैंने एक्सचेंज कर लिया, आप दे दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वसुदेव जी धीरे धीरे करके कृष्ण बलराम की तरफ जाएंगे अभी। तो एंक्सियस है वसुदेव, ऐसा नहीं कि हाँ मेरा बेटा नंद गांव में पल रहा होगा अच्छे से, नंद बाबा जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है, वो कर लेंगे, ठीक है। वो जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है, हमारे जो श्याम सुंदर, आदि श्याम सुंदर, वो कर लेंगे, कर तो रहे हैं सारे जो ब्राह्मण है यहाँ पे। हमेशा नहीं सोचना चाहिए, भगवान के साथ हमारे पर्सनल रिलेशनशिप भी है। तो जो नंद बाबा, तो जो वसुदेव जी हैं, वो अभी धीरे धीरे पूछ रहे हैं कि जो आप कैसे हैं, यशोदा कैसी है, आपकी वेल्थ के बारे में बताइए,
आप कैसे टैक्सेस भर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो धीरे धीरे करके, और आपके जो पुत्र है वो कैसे हैं, फिर वो धीरे धीरे करके आएंगे। तो वसुदेव जी का एक ईगरनेस है कि कृष्ण बलराम के बारे में वो जाने कि वो कैसे हैं, है ना। तो भगवान के साथ हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप है, हमें वो पर्सनल रिलेशनशिप को बना के रखनी है। एक तो ग्रस रिलेशनशिप है कि भगवान हमारे मालिक है और हम आपके नौकर हैं, बस इतना। बट एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, जैसे हर पर्सनल रिलेशनशिप होती है, तो वो भी है कि भगवान के हम ख्याल रखें, है ना। तो वही बात आती है यहाँ पे कि कृष्ण बलराम को, तो हमें हमेशा अपनी यही जो बात है ना, ये आपको भक्ति में बचा के रखेगा। क्या भक्ति में आपको बचा के रखेगा? ईगरनेस, भगवान के बारे में जानने के लिए ईगरनेस। यही आपको जिंदगी भर, मृत्यु तक आपको एनकरेज करेगा भक्ति करने के लिए। नहीं तो 1-2 साल अच्छे से जाएगा, आप बहुत एनकरेज होंगे, है ना। पर जैसे ही साल, 10 साल, 12 साल बीतता जाएगा, और वही हरे कृष्ण महामंत्र, वही पुराने डिवोटीज, वही प्रीचिंग, वही किच पिच, वही आत्मा परमात्मा, बस हो गया, है ना। ऐसा आपको होगा। बट क्या आपको जिंदा रखेगा भक्ति में? वो है कृष्ण बलराम के बारे में, राधा कृष्ण के लिप्त लीला के बारे में, भगवान के बारे में जानना। जानना आप बहुत इंक्वायरी करना, जैसे अभी वसुदेव कृष्ण प्रपात क्या लिख रहे, was aware of this fact and inquired very eagerly about both कृष्ण बलराम। तो हमें eagerly इंक्वायर करना चाहिए कि कृष्ण को क्या पसंद है खाने में, कृष्ण को पहनने में क्या पसंद है, कृष्ण दिखते कैसे हैं, कृष्ण की हाइट कितनी है, कृष्ण की जो आंखें हैं उसका कलर क्या है, कृष्ण क्या पीने को पसंद करते हैं, कृष्ण कैसे, मतलब जब गाय चराने जाते तो उनके कितने पर्सनल गाय हैं, उनकी कितनी गोपियां हैं, उनकी पर्सनल राधा रानी क्या सेवाएं करती है। जो मंजरीज है, जो जितने मंजरीज है उतनी उनकी सेवाएं हैं। अनंग मंजरी की अलग सेवा है, रति मंजरी की अलग सेवा है, कमला मंजरी की अलग। ये जो सेवा है वो क्या क्या सेवा, जैसे ही आप ये करते रहोगे, इंक्वायरी कर रिसर्च करते रहो, जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपको अटैचमेंट रहेगा, उतना ही आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। चलो, आप लोगों को कितना पता है हम अभी देखते हैं। चलिए बताइए, कृष्ण की जो आंखें की कलर है वो क्या है, बताइए। कृष्ण की आंखें की कलर क्या है? क्या हो गया, सब सो गए क्या? हरे कृष्णा। हाँ, तो जो कृष्ण की आंखें की कलर है गोल्डिश कलर, क्योंकि हम वो हमेशा राधा रानी को देखते रहते हैं ना। और राधा रानी की आंखों की कलर क्या है? हाँ, ब्लू, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को देखती है। अब बताओ, कृष्ण की कृष्ण कृष्ण चलो ये बताओ, जो अनंग मंजरी है वो राधा रानी की क्या लगती है, बताओ। गोलक में या नहीं? हाँ, छोटी बहन अनंग मंजरी राधा रानी की बहन है। और जो अनंग मंजरी का सेवा क्या है, बताओ, किसी को पता है? हाँ है, वो बलराम जी है, वो बलराम जी की एक्सटेंशन है। मैं पूछ रही हूँ, अनंग मंजरी जो राधा रानी की बहन है, वो गोलक में क्या करती है? तो वो 3 सेवाएं करती है गोलक वृंदावन में। मैं बोली ना, आपको इंक्वायर करना पड़ेगा क्या सेवा करती है। पहली सेवा गोलक वृंदावन में ये है आनंद मंजरी की, कि जो राधा कृष्ण, जैसे रति मंजरी क्या करती है, रति मंजरी कौन है हमारे संप्रदाय में, बताइए। रति मंजरी कौन है हमारे षड गोस्वामी में, कोई है रति मंजरी, बताइए। हिंट भी दे दिया मैंने। कौन है रति मंजरी? तो रूप गोस्वामी जो है, हाँ, रूप रूप, यस, वेरी गुड। तो जो रूप गोस्वामी है वो रति मंजरी है। और रति मंजरी क्या करती है गोलक वृंदावन में, कि जो चंपक के फूल है उससे कृष्ण को गार्लियन करती है, राधा कृष्ण को। तो जो अनंग मंजरी है वो क्या करती है, जो कुमकुम और कपूर है वो मिला करके, हाँ, कृष्ण को सुगंधित होती है ना, वो उसमें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्मेल आती है, वो लगाती है राधा कृष्ण। दूसरा काम ये करती है
कि जैसे ही आप गोलक जाओगे, तो गोलोक जाओगे तो किसी तो आपको आपकी सेवा की कोई, आप छोड़ के चले आए, अब आपको फिर से बताना पड़ेगा कि आप ये सेवा कर रहे थे, आप तो भूल गए होंगे। तो अनंत मंजरी जो है वो ये सेवा करेगी कि आपको लेके बताएगी कि आपका सेवा क्या है, आप क्या सेवा करते हैं। तो और जैसे ही और जो कृष्ण राधा कृष्ण जब रेस्ट करते हैं, तब अनंत मंजरी क्या करती है, तो अनंत मंजरी गार्ड करती है गोलक में। तो ये जो है, ऐसे ही हमें क्या करनी चाहिए, जितने भी गोलक वृंदावन में है, जितने मंजरीज है, जितनी गोपीज है, राधा कृष्ण है, उनकी हमें हो करते हैं। तो बताओ अब कृष्ण की हाइट कितनी है, बताओ हाइट कितनी है, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो ना, उसके बारे में आप सब जानोगे। जैसे जैसे कोई लड़का हो लड़की हो, वो बता देगा कि परसों तूने क्या कपड़ा पहना था, अगर उसने देखा होगा, है ना। तो हमें ऐसे ही पता लगना चाहिए। तो क्या कितनी हाइट है कृष्ण की, बताएगा कौन, बताओ। चलो ये तुम सबके लिए होमवर्क है, मुझे बताना कृष्ण की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें तो ऐसे ही हमें इंक्वायरी करना चाहिए। अब जैसे ही तुम इस पे रिसर्च करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। ऐसे तो अब ये चैट जीपीटी पे भी अवेलेबल नहीं है, कोई ट्राई मत करना, ठीक है। और जैसे ही तुम ये करोगे तो तुम्हें कृष्ण के बारे में जानने में और रुचि आएगी कि कृष्ण को क्या खाने में पसंद है, राधा रानी को क्या खाने में पसंद है, मैं क्या भोग बना सकती हूँ, क्या, मतलब जितना आप रिसर्च करोगे उतना क्या होगा, आप भगवान के बारे में और जानने का कोशिश करोगे, और यही है जो आपको भक्ति में आगे बचा रखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ लो दोबारा, कोई पढ़ना चाहेगा, बुक रीडिंग करना चाहेगा कोई। हरे कृष्णा।